Good morning, students. Today we will complete the question answers of chapter 6 Shelter for Everyone in EVS. First of all, mention the date, online classwork, chapter number 6 and chapter name Shelter for Everyone. Heading: Answer the following questions. First question: Name the factors that influence the type of house built in a region. यानी वो रीज़न बताने हैं, वो वजह बतानी है, वो फैक्टर्स बताने हैं जिनकी वजह से हमारा डिसीजन कभी कभी चेंज हो सकता है कि हम किस पर्टिकुलर जगह पे मकान लें, ज़मीन लें या ना लें. ठीक है. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ हाउस बिल्ट इन अ रीजन आर. एक जगह पे अगर हम अपना घर बनाना चाहते हैं तो उस पर किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, वो क्या है? लोकेशन, मतलब वो जगह कहाँ पे है, कन्वीनियंट, उस जगह से हमें आना जाना कितना सुविधाजनक होगा हमारे लिए. क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उस जगह का मौसम कैसा है, वहाँ के आसपास का वातावरण कैसा है. सिक्योरिटी, वहाँ पे हम रह के कितना सेफ़ है, हमारे घर कितना सुरक्षित है. और इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि वो जगह हमारे रीजनेबल है या नहीं है, मतलब हमारे बजट में है कि नहीं है. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल इन द विलेजेस बिल्ड हट्स. जो गांव के लोग होते हैं वो झोपड़ी क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी पीपल इन द विलेजेस आर नॉट एबल टू बिल्ड परमानेंट हाउसेज, सो दे बिल्ड हट्स. यानी कि गरीबी की वजह से वो लोग महंगा बिल्डिंग मटेरियल, जिससे आपकी इमारतें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं पक्की वाली, वो लेने में सक्षम नहीं होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं. इसलिए वो उनके पास जो मटेरियल होता है, जैसे कि घास हो गई और मिट्टी हो गई, इन सब से वो अपने लिए झोपड़ियाँ बनाते हैं. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन हाउसेज कंस्ट्रक्टेड इन कोल्ड रीजन्स एंड हॉट रीजन्स. हॉट रीजन में और कोल्ड रीजन में बनने वाले घरों में क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं. हॉट रीजन में जो घर बनते हैं, हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स. वहाँ के जो घर होते हैं पत्थर के और ईंटों के बने होते हैं. हैव थिक वॉल्स, चौड़ी और मोटी दीवारें होती हैं. हाई सीलिंग्स, छतें ऊंची होती हैं. सीलिंग्स मतलब छत. फ्लैट रूफ्स, रूफ्स मतलब जो छत जिसके आप ऊपर चढ़ सको वो रूफ़ हो गई आपकी. तो वहाँ पे क्या होता है, वो चपटी होती हैं, ठीक है, फ्लैट होती हैं. उसके अपोजिट जो कोल्ड रीजन होता है, वहाँ पे जो घर होते हैं, हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड. वहाँ पे जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं. स्लोपिंग रूफ होती हैं. स्लोपिंग मतलब ढालू छत है, जिसपे बर्फ़ या पानी, बारिश का कुछ भी जम ना पाए, कुछ भी रुक ना पाए. इंसुलेशन अगेंस्ट विंड, और इंसुलेशन ऐसा होता है कि आप किसी भी तरीके से, मतलब उस घर में ज़्यादा हवा ना जा पाए, ताकि वो टेम्परेचर बैलेंस रहे और वहाँ पर ज़्यादा ठंडक ना हो. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू पीपल कंस्ट्रक्ट स्टिल्ट हाउस इन फ्लड रीजन. जो स्टिल्ट हाउस होते हैं वो ऐसी जगह क्यों बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है. बिकॉज स्टिल्ट हाउस प्रोवाइड फुल सेफ्टी टू द पीपल ड्यूरिंग द रेनी सीजन एज दे आर अबव द ग्राउंड लेवल. जो स्टिल्ट हाउस होते हैं आपके कुछ डंडों की हेल्प से ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाए जाते हैं. तो उससे क्या होता है, अगर बाढ़ का पानी आता भी है, बाढ़ आती भी है, तो वो घर के नीचे से निकल जाती है और आपके घर को या आप लोगों को काफ़ी कम नुकसान होता है. लास्ट क्वेश्चन इज वाई डू पीपल बिल्ड टेम्परेरी हाउस इन कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन मतलब समुद्र के किनारे के जो इलाके होते हैं, उन जगह पे लोग टेम्परेरी हाउस क्यों बनाते हैं. ऐसे घर क्यों नहीं बनाते जो हमेशा के लिए होते हैं, वो कच्चे मकान या फिर टेम्परेरी क्यों बनाते हैं, टिकाऊ क्यों नहीं बनाते हैं. पीपल इन द कोस्टल रीजन्स बिल्ड टेम्परेरी हाउसेज बिकॉज हैवी विंड्स, टाइड्स, वेव्स ईजिली डैमेजेस द हाउस इन दीज रीजन्स. मतलब इस जगह पे चक्रवात हो गए, आपके तूफान हो गए, समुद्र की लहरें हो गई, तेज़ हवाएं हो गई, ये सब क्या करती हैं, इनके घरों को बहुत नुकसान पहुंचाती है. तो अगर ये एक अच्छा और टिकाऊ घर बनाएंगे तो बार बार उस नुकसान की भरपाई करना इनके लिए मुश्किल होगा. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, समुद्र के किनारे रहने के लिए ही ये अपने लिए कच्चे मकान बनाते हैं. ऐसे घर बनाते हैं जो लंबे समय तक नहीं टिक पाते, और अगर तूफान आता है तो उसके बाद इनके लिए दोबारा से उसी घर को सही करना, उसको बनाना आसान रहता है. ये आपके चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स थे. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप व्हाट्सएप या जूम के थ्रू पूछ सकते हैं. और आप प्रॉपर वर्क अपनी ईवीएस कॉपी में करें और डेट, ऑनलाइन क्लास वर्क, चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम प्रॉपर मेंशन करें. थैंक यू.